सर कुछ दिखाना था आपको। अरे आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये सब रोज का है दिनेश अंकल का। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं आता हूँ। सॉरी सर, सॉरी आशीष जी, वो इस तरह से बीच फंक्शन में आना पड़ा। इट्स ओके। अच्छा कुछ सबूत और मिले मुझे, मैं दिखाता हूँ आपको। अरे इंस्पेक्टर अंकल, क्या सबूत? कौन से सबूत? आशीष, ये फंक्शन के बीच में ये सब क्या चल रहा है? अरे बाप रे, इतने सवाल तो मैं कोर्ट में नहीं पूछता जितना ये दोनों मिलकर पूछती हैं। एक्चुअली दिनेश अंकल ने रिक्वेस्ट की थी कि ड्रग बस वाला केस में हैंडल करूं, सरकारी वकील बनकर। उसी के एविडेंस की बात करें। ये केस भैया लड़ रहे हैं। पापा, ये अंकल, ये अभी जरूरी था क्या? सारांश, क्या हुआ? भैया बस वही जानने के लिए मैं ऐसे दरवाजे के पास खड़ा था। I mean, ऐसे मेहंदी के फंक्शन में अचानक पुलिस का आ जाना, यूं फंक्शन रुक जाना। I mean, is everything fine? All okay? हाँ, ऑल ओके। तूने सुनी लिया ना सब? बस आज के लिए मैडम की कंपनी का डेकोरेटर हूँ, अदरवाइज वकील ही है तेरा भाई। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। बस ये जो शेरवानी वाला है ना, ये पकड़ में आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। ये इन सबसे अलग दिख रहा है, शायद इसे हम पकड़ पाए। वकील साहब, तहकीकात पूरी हो गई तो बाहर चले। सोनत आई ना बहुत गुस्से में, अगर अभी बाहर नहीं गए ना तो सबकी शेरवानियां फाड़ देंगी। चलिए। हाँ तुम चलो हमारे। मैं चाहता हूँ कि इस केस को तुम लीड करो। जी सर। बाप रे, ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि आशीष भैया ये केस लड़ रहे हैं। अब क्या करूं मैं? बात हमने सबकी सुन ली, लेकिन अब तुम लोग ये ध्यान से समझ लो कि हमने बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक रखा है। अब अगर जलेबी पे मक्खी भी भिनकी ना, हमारा दिमाग बनना जाएगा, बता रहे हैं। ताई जी, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। हाँ, आप बोलो तो मुर्गा बन जाओ, बन जाओ। अरे बस बस, दिल हमारा मोम का बना हुआ है। कोई जरा सी गुनगुनी बात कहते बस धन से पिघल जाता है। ठीक है, बस रहने दे, मान गए हैं हम। जा एंजॉय कर। ये देखो, ये देखो, ये देखो। बस, अब हम नहीं रुकेंगे। हमने पहले ही कहा था कि मर्दों को मेहंदी में मत आने दो। वो आएंगे तो सब गड़बड़ कर देंगे। देख लो, हो गया, आप सगुन बंटाधार हो गया। हमारी बहू को देखो, सगुन की मेहंदी पूरी नेस नेस कर दी। बेचारी की पूरा आप सगुन कर दिया कि नहीं? ताई जी प्लीज, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप अच्छा सोचेंगी ना तो अच्छा ही होगा, और ये सब तो मन का वहम। चुप। ज्यादा हमें अच्छा बुरा बहम ज्ञान देने की कोशिश मत करो, संस्कारहीन लड़की। अरे अगर अपनी अम्मा से 2 बार प्यार से बात की होती तब तो तुम्हें कोनो संस्कार मिले होते जिंदगी में। घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने। जब खिचड़ी में घी पड़ा ही नहीं तो स्वाद कैसे आएगा? अपनी अम्मा का दूध पी के आई थी या खून चूसते ही सीधा यहाँ चली आई? कर दिया ना सारा सगुन। आई है बढ़िया में सही गलत का गणित समझाने। कह दे रहे हैं तुम्हें नंदिनी। मम्मी जी,
समझने लगी हूँ, इसलिए आपकी बात काटने की गलती कर रही हूँ। लेकिन मम्मी जी, इस वक्त यहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। मैंने इन सबको यहाँ आने दिया था। मुझे लगा अब तो हम सब एक परिवार है ना। अब परिवार में क्या शगुन क्या अपशगुन। आपके पास जो भी एविडेंस है कल ऑफिस लेकर आइए। माँ क्या हुआ? माँ आपका बम कहाँ है? बम कहाँ है माँ? बम कहाँ है? माँ रिलैक्स, मैं लेकर आता हूँ माँ। बस माँ, अभी ठीक हो जाएगा माँ। चलो बस आराम से सांस लो माँ, आराम से सांस लो। रिलैक्स। माँ आप अपना पंप अपने पास क्यों नहीं रखती हैं? अभी मैं यहाँ नहीं होता तो? हाँ, अभी ठीक हो आप? बस कुसुम जी, आप ठीक हो? क्या हुआ? जब तक बात हमारे अपमान की होती है, हमने घर परिवार की शांति के लिए कभी भी कुछ भी नहीं कहा, कभी भी हमने चू तक नहीं की। मगर आज सबके सामने उन्होंने नंदिनी की बेइज्जती की। अरे बहू है वो, हमारी माँ बनने वाली है। उसकी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या सोचती होगी वो कि उसकी सास ने उसकी तरफ से एक शब्द तक नहीं बोला? हाँ, कितना दिल दुखा होगा उसका। माँ नंदू ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। वो ताई जी के नेचर को समझती है और वो ये भी जानते हैं कि आप उससे कितना प्यार करते हो। फिर हाँ, ये छोटी छोटी बात को ना दिल पर मत लिया करो आप। माँ आप परेशान मत हुआ करो। कैश नहीं तो बंगला, गाड़ी, जो आप बोले वो ले लीजिए। बस इस केस पर जो आग लगी है उस पर मट्टी डाल दीजिए। अरे गंगा मैया भली करे, बहुत जरूरत में लगते हैं दीदी ये। लेकिन हमें इनकी जरूरत नहीं है। किसी आदमी पर हम एक ही बार एहसान करते हैं। इनका कोटा पूरा हो चुका है। दीदी यार रुकिए तो सही। क्या प्रॉब्लम है केस लेने में? भैया, ये जेल जाए, जिए, मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ बोरिंग केस, आई डोंट केयर। और हम कहे कि बोरिंग नहीं है तो? मतलब? आपको पता है कि इस केस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? कौन है? आशीष तिवारी। नेताजी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरे उसूलों से बड़ी मेरी ईगो है। आप अपने पैसे अपने पास रख लीजिए। आशीष तिवारी को हराना ही मेरी फीस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। लेकिन ये तो आप ये केस जीत गए, अभी से मान लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। आंटी नमस्ते। गलत घर में आई हो तुम। यहाँ पे कुत्तों का और तुम्हारी फैमिली का आना मना है। अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने आई थी। 2 दिन बाद बहुत मेरी ढीठ हो तुम।
तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता? मेरी बेस्ट फ्रेंड की माँ है आप, मेरी अपनी माँ जैसी। शायद थोड़ी नाराज है, हक बनता है आपका। अब कह लीजिए आपको जो भी कहना है। इमोशनल अत्याचार वाली वैक्सीन ले रखी है मैंने, ये बकवास का कोई असर नहीं होता मुझ पे। नंदिनी माँ बनने वाली है, 8 महीने प्रेग्नेंट है वो। अगर वो शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कर सकती है तो अपना बच्चा भी मेरी मदद के बिना ही संभाल लेगी। मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा है कि सारांश ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले वो मेरे सारे केसेस में मेरी हेल्प करता था, मुझे सपोर्ट करता था, और अब कह रहा है कि छोड़ दो ये केस। तू कितने ड्रामे क्यों कर रहा है वो? मेरा व्रत है। हाथ देखे उनके, खरोंचे आई है, बैंडेज भी लगी है, मैंने देखा। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है मतलब? अरे बाबा, तुम ही तो कहते थे ना कि सारांश तुमसे हर बात शेयर करता है। पहले बताता था, पर अब मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि चल क्या रहा है उसके दिमाग में। आई थिंक आई नो इसके पीछे क्या रीजन है। सारांश जी ने मुझे बताया था कि यहाँ के मौसम से वो एलर्जिक है। इतने सालों से लंदन में रहे हैं, इंडिया में शायद उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा हो, यहाँ एडजस्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही हो। और जब कोई इंसान नई जगह पे एडजस्ट ना कर पाए तो वो क्या करता है नंदू? आई थिंक शेयर करेगा, मेरा मतलब है बातें शेयर करेगा, एडजस्ट होने की कोशिश करेगा, माहौल बनाएगा इन शॉर्ट। उन्होंने किया? नहीं, बिल्कुल उल्टा। बातें शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, वो मुझसे बैठ के बात तक नहीं करता। ऐसा लग रहा है जैसे कि सारांश खुद को सबसे दूर कर रहा है। हो सकता है किसी पुराने दोस्त से कनेक्ट कर लिया हो। नहीं, मैंने कोई नहीं देखा। मैत्री, तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बता ना। नंदू, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि शायद सारांश जी यहाँ पे अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इसलिए अब हमें 2 काम करने हैं। पहला ये कि वकील साहब अब हमसे ज्यादा वक्त आपको अपने भाई के साथ बिताना है, और दूसरा ये कि उनके स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स के नाम और नंबर मुझे चाहिए। उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं मुझे सब बता दो। आज शाम का संगीत हम सारांश जी के लिए इतना स्पेशल बनाएंगे, देखना उन्हें यहाँ इंडिया में रहना अच्छा लगने लगेगा। मेरे कॉलेज फ्रेंड्स यहाँ कैसे? अगर इन्होंने मेरे ड्रग्स एडिक्शन के बारे में बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आजा 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 आजा। लड़की मिली दोस्तों को भूल गया तू? अबे बचपन से सारी चीजें साथ में की, अब शादी अकेले अकेले कर रहा है। क्या हुआ भाई, खुश नहीं है क्या? ये सारी की सारी प्लानिंग मैत्री ने की है। तेरे फेवरेट कलर से लेके तेरे सभी दोस्तों को उसी ने बुलाया। कल हम बहुत नाराज थे तुमसे, ये बात सच है। आज मान गए हम तुम्हें, दिल जीत लिया तुमने हमारा बिटिया। अरे चाय नाश्ते वाले भैया, जरा इधर आना। ये वही जूस है ना जो हमने रखवाया था? है? ये लो बिटिया, ये फ्रेश फ्रूट जूस पी लो और अपना व्रत खोल दो। अरे बालक। जी माँ। इधर आ। जी आया। लेकिन तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? अरे भैया जी, माल लेके आया हूँ। मान ले क्या? कहाँ पे? यही हूँ। किधर? अरे जहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं ना, वही उधर देखो। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? तुम फोन कर। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? भैया जी रेत पड़ी तब से हवा गर्म है, आपके लिए एक मस्त माल लेके आए। अरे तो बात
मैं ले लेता ना यार माल, यार तू आया क्यों यहाँ पे? अरे भैया जी, हो सकता है महीना तो महीना माल ही ना मिले, इसके लिए लोग मस्त खड़क है। चला जल्दी से। सारांशी, कौन था वो? मैत्री ने कहीं मुझे ड्रग्स खरीदते हुए देख तो नहीं लिया? वो क्या है कि मैत्री, मैं ना ऐसे ये फोन पे बात करते करते यहाँ तक आ गया। जब मैं यहाँ आया तो बंदा यहाँ खड़ा हुआ मुझसे पूछ रहा था कि यादव जी की शादी कहाँ हो रही है। तो मैंने बोला भैया यहाँ नहीं हो रही, उधर हो रही है नीचे घाट पे, यहाँ मेरा संगीत है। तो बस। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैडम हमारा संगीत है, चलिए। अब बारी है आशीष और नंदिनी। चलो आशीष, आओ, हमारा ही है, आओ। अरे नंदिनी बेटा, इस हालत में तुम कैसे नाच पाओगी? पापा, मैं कर लूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आफ्टर ऑल मेरी मैत्री की शादी का संगीत है, नाची नहीं ना तो फिर जिंदगी भर का अफसोस रहेगा मुझे, इसलिए। नंदू यार छोड़ो ना, मेरे साथ ठुमके लगा लेना लिटिल लिट। चल आशीष नहीं ना यार। यहाँ नंदू, क्या प्रॉब्लम है? फिट तो हूँ मैं, चल फिर भी अच्छे से रही हो। यार सचिन, गाना लगा? अरे गोबर खा के पैदा किया था क्या तुम्हारी अम्मा ने तुमको? सुनती काहे नहीं हो किसी की? ताई जी, आप हर बात पे मेरी मॉम को इतना क्यों याद करती हैं? हाँ आती है, तुमको तो नहीं आती ना, तुम्हारे ठेंगे से तुम खुश रहो बस। देखो ऐसा है, सबने बहुत नाच गाना कर लिया है, अब कोनो और डांस नहीं होगा, समझी? ताई जी, अब तो मैं जरूर नाचूंगी। देखो हम तुम्हें समझा रहे हैं कि ताई जी एक मिनट लिसन। तुम्हें डांस करना है ना? डांस करना है ना? हाँ, पर गाना मेरी मर्जी का होगा। आशीष डांस करना है कि नहीं? ताई जी, सचिन एक स्लो वाला गाना चला दे। हाँ बेटा, हम देख रहे हैं, तुम पतंग हो और इसका पल्लू जो है ना तुम्हारी डोर है, बस उसके साथ साथ घूमते हुए खींचे चले जाओ। अरे अगर कोनो ऊंच नीच हो गया तो फिर क्या करेंगे, जरा कुछ तो सोचो। नाराज क्या हुआ है? सारांश भैया ने नशा किया है? हाँ भाभी। मैत्री, ये मैंने हाँ क्यों बोल दिया?
अब मुझे इसे संभालना पड़ेगा। नाराज भैया मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। हाँ भैया, भैया उन लोगों ने ना मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। और भैया वो लोग ना कॉलेज के टाइम से ना बहुत बड़े नशेड़ी थे। तो बस मैत्री ने सरप्राइज प्लान किया, तो मैं इसको हर्ट नहीं करना चाहता था। पता नहीं उन लोगों ने मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी नशे की गोलियां मिला दी, जिससे मैं अपना होश को बैठा और ना उनसे धक्का धुक्की हो गई। और थैंक गॉड भैया वो तो मैत्री टाइम पे आ गई, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। आप लोगों को ना उनमें से किसी को भी यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। I'm sorry भैया, I'm sorry भाभी, I'm sorry मैत्री, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैत्री, तुम्हें कुछ कहना है? कुछ पूछना है? वैसे सब कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया सारांश ने। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है ना? जब टेंशन में होती हो या कंफ्यूज होती हो तो ऐसे करती हो। आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो ठीक है, इस दुनिया में मेरी मां से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं। उनके सर की कसम खा के ये बात रिपीट करूंगा मैं। आशीष, इसे रोकना होगा, क्योंकि अगर सूरत आई को पता चल गया ना नशे के बारे में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो। सारांश, हाँ भैया भाभी मैत्री, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूं। कसम? अरे भूख लग रही तो हलवा पूरी खा बालक, कसम काहे खा रहा है तू? मैं अपनी माँ की कसम खा के बोलता हूं कि शादी के बाद भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी माँ ही रहेगी। मैं पहले उनकी बात सुनूंगा और फिर अपनी बात कहूंगा। शादी तो अब हो रही है मेरी, लेकिन मैं अपनी माँ का बेटा हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। बालक हमारा ऐसी बात कह देता है ना कि बरसों पुराना जमा हुआ नजला भी पिघल के बह जाए। और क्या, ये सब तो ठीक है सारांश बेटा, लेकिन ये अचानक क्या हो गया? ये हाथ कसम। आशीष बता दूं भैया? अरे तुम दोनों पे तो मुझे भगवान से भी ज्यादा भरोसा है। कोई शक नहीं है मेरे मन में। सारांश जी, आई एम रियली सॉरी। It's okay. वो
मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर लिया और आपको ये सब करना पड़ा। वो दरअसल क्या है ना, जब से हमने चाचा जी को खोया है इन ड्रग्स के चक्कर में, जख्म सा बन गया है हम सबके दिल में। नफरत सी भर गई है हम सब में, हर उस इंसान के लिए जो किसी भी तरह से ड्रग्स से जुड़ा, खरीदने वाला, बेचने वाला, इस्तेमाल करने वाला। मेरा मन करता है मैं सबको मैत्री, मैत्री, सेम पिंच। आई मीन कितना कुछ कॉमन है हम दोनों में। मुझे भी सख्त नफरत है उन लोगों से मैत्री जो ड्रग्स करते हैं। I just hate it. लेकिन वो कहते हैं ना मैत्री कि जिनके दुश्मन कॉमन होते हैं वो आपस में दोस्त होते हैं, और जिनकी नफरत कॉमन होती है उन्हें आपस में प्यार होता है। गुड वन सारांश भैया। थैंक यू। अब सारा प्यार हो गया कि अब घर भी चले? अरे सुबह हल्दी है, रात को शादी है, इतनी सारी अरेंजमेंट करनी है, बहुत काम है, चलिए। As you say. चलो प्लीज आफ्टर यू। बाय। समझ। नंदिनी, अगर आज तुम यहाँ से चली गई ना तो आगे मुझसे अच्छे की उम्मीद मत रखना। मॉम, मुझे आपसे किसी भी चीज की उम्मीद नहीं है, ना अच्छे की और ना ही बुरे की। मैं आशीष से शादी करके हम हमारा अच्छा बुरा खुद ही देख लेंगे। 2 दिन बाद जब भी प्यार का फितूर तुम्हारे सर से उतर जाएगा ना, तब तुम्हें लाइफ की रियलिटी पता चलेगी। ये जो लग्जरी और कंफर्ट की लाइफ मैंने तुम्हें दी है ना, इसकी आदत है तुम्हें, इसके बगैर तुम नहीं रह सकती। और वो लूजर आशीष, वो तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता और नहीं मेंटेन। वो तुम्हें कभी ये लाइफ दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर मेरे जैसी किलर इंस्टिंक्ट है ही नहीं। एक मामूली सा असिस्टेंट था वो मेरा, उसकी औकात नहीं है तुम्हारे साथ शादी करने की। अपनी हील्स के नीचे रखती हूँ मैं उसे, और फिर घर पे वो हील्स साफ करानी पड़ती है। औकात नहीं है उसकी नंदनी। औकात तो मॉम आपकी नहीं है प्यार को समझ पाने की। प्यार में सिर्फ जीतना ही नहीं होता है, हारना भी होता है। लेकिन आप क्या समझेंगी, क्योंकि आपके अंदर तो सिर्फ जीतने की जिद है। तो क्या बोला आपने कि आप आशीष को अपनी हील्स के नीचे रखती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो आपकी बेटी को अपने सर का ताज बना के रखता है, पलकों में बिठा के रखता है उसे। आपको पता है मॉम आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आशीष आपकी तरह बेईमान झूठे लोगों से पैसे लेकर उनको बचाता नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ये है मॉम कि आप आशीष की बॉस होने के बावजूद भी आशीष को अपने तरह करप्ट नहीं बना पाई, और यही बात आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। शट अप नंदिनी। अब मुझे समझ आया कि पापा आपको छोड़कर क्यों चले गए, क्योंकि आप पापा को अपनी तरह बनाना चाहती थी। और मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ कि पापा आपको छोड़कर चले गए, क्योंकि आपके साथ ना कोई नहीं रह सकता। थोड़ा ड्रामा और ये सारा हंगामा मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट पर, वो भी फ्री।